हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 9th के आपके जो वार्षिक पेपर होने वाले हैं उसमें जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, विषय आपका जो सामाजिक विज्ञान है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। और इसके अलावा आपसे निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और अति लघु, लघु और दीर्घ, ये 5 तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो वैकल्पिक और निश्चित उत्तरीय प्रश्न तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। मतलब पीडीएफ तो आपको ये सारी मिल जाएंगी, बट आज जो हम देखने वाले हैं प्रश्न वो देखेंगे ये जो आपके लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। वैकल्पिक प्रश्न और जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो आपको भी मैं पूरी प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। इन सभी जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, मतलब ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पर। तो वो पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। वैसे तो सारे महत्वपूर्ण है, बट इनमें से भी ज्यादा कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपने इस वीडियो में देख लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपने गूगल, जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, वहां पर सर्च कर लेना है कंबोज सर। कंबोज सर टाइप करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। सिंपली आपने इसके फर्स्ट नंबर कंबोज सर होम पर क्लिक कर लेना है। कंबोज सर होम पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। या तो आप ये थ्री डॉट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। या तो आप इस तरह से पहुंच सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जब आप नीचे आ जाएंगे होम पेज पर, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024। या फिर आप इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोनों में से किसी भी एक पर, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ देख रहे हैं बहुत ही कम कॉस्ट इनकी रखी गई है, यानी बहुत ही कम पैसों में आप इनको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी 15 रुपए 10 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसके लिए देखो, अभी जो मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ, जिन बच्चों की प्रोसेस समझ में नहीं आ रही तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने यहाँ पर जाना है, इस नंबर पर मैसेज करना है कि हमें इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको एक पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पर जाकर के जो भी 10 रुपए 20 रुपए की आपकी पीडीएफ का चार्ज होगा वो अपने फोन पे, गूगल पे, जैसे भी आप करना चाहते हैं, किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसका आपने स्क्रीनशॉट भेज देना है पेमेंट का, और आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। उसके बाद आपने आई होप कि ये समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आपने नीचे आना है, यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लें। जैसे आप कक्षा 9 का देख रहे हैं तो कक्षा 9 पर क्लिक कर लेना है। कक्षा 9 पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको कक्षा 9 के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो फिलहाल हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप सामाजिक विज्ञान वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न, जिसमें आपके वैकल्पिक, अति लघु और लघु प्रश्न व दीर्घ देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, आपके तीनों जो पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो तीनों पीडीएफ अगर हम मिला के बोले कि अगर आपको सामाजिक विज्ञान पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो टोटल यहाँ पे आपको देखेंगे 15 और 15 30 और 23 और 60। यानी 60 रुपए आपको ये दिख रहे हैं, बट हम आपको यहाँ पर 30% का और डिस्काउंट दे देंगे। तो जब आप यहाँ पे आप सिंपल ऐड टू कार्ट पर करेंगे क्लिक, तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीडीएफ आपकी 30 रुपए की है, एक लघु और दीर्घ महत्वपूर्ण प्रश्न वाली। तो उसमें जब आपने एक कूपन कोड अप्लाई किया, कूपन कोड है आपका कंबोसर 30, अप्लाई कूपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 9 रुपए का यानी 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। 30 का जो 30 रुपए का 30% जो होता है वो है 9 रुपए। 9 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको, तो 21 रुपए की जो पीडीएफ 30 की थी वो 21 में मिलेगी। अगर आप तीनों पीडीएफ लेंगे, तीनों पीडीएफ आपको 40 रुपए में ही मिल जाएगी। उसके बाद सिंपली आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करते ही आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आपसे यहाँ से डिटेल्स पूछेगी वो भर करके आपने इस वाले पर टिक कर देना है। उसके बाद प्लेस ऑर्डर करते ही आप फोन पे, गूगल पे, किसी के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप बच्चों, ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सिर्फ आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट बता करके पीडीएफ आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है देखो, इस वीडियो में सिर्फ हम जो डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग और शॉर्ट यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न ही देखने वाले हैं। बाकी के जो वेरी शॉर्ट है और एमसीक्यू उसके लिए आपको पीडीएफ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो इसका पहला प्रश्न है, देखो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जितने हम इसमें देखने वाले हैं। पहला जो प्रश्न है वो है फ्रांस की क्रांति के परिणाम लिखिए। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको प्रश्न बता दे रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, अदरवाइज और जो आपके आंसर हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं तो उसको सिंपली उनको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेंगे तो आराम से उनको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न को देख लेना है। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वह है फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। या फिर फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, ये आपने बता देना है।
और ये पूरे रीजन दे रखे हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग, जैसे मैंने आपको कहा, तो लॉन्ग प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, रूस की साम्यवादी क्रांति 1917 के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इस पूरे का आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला, और ये देखो पूरा आपका लॉन्ग में दे रखा है, यानी जो आपके प्रश्न आएंगे सारे दीर्घ उत्तरीय और यहाँ पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। अगला जो प्रश्न है वो है, नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं? नाथसी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। तो कार्यक्रम जो था वो आपका यहाँ पर पूरा देख पा रहे हैं आप। अगला प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो इसको आपने देख लेना है एक पूरा, और यहाँ पे क्या क्या रीजन रहे, क्या क्या कठिनाइयां थी उनके सामने, वो आप यहाँ पर पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? और नीचे दो अगला जो प्रश्न है वो है, वनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये सारे प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वो प्रश्न हैं जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो ये आप एक देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका प्रश्न जो है आपके पेपर में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में खाना बदोशों या फिर कबीलों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला? एक इस वाले प्रश्न को आपने देख लेना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहने वाला है उसको देख लेते हैं। अगला है, भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत की स्थिति एवं विस्तार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं? फिर और उससे जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सबसे ज्यादा, वो है बांगर और खादर में अंतर बताइए। बांगर और खादर में अंतर आपने यहाँ पे देख लेना है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह, भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है? तो हिमालय पर्वत का भारत के लिए आर्थिक महत्व है, सदाबहानी नदियां हो गया, वर्षा गिराने में सहायक, उत्तम चारागाह। इसके अलावा और आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, इनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो ये आपने देख लेना है। अगला जो प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियों के आर्थिक महत्व बताइए। तो यहाँ पे आर्थिक महत्व दे दिए गए हैं। फिर है, सहायक नदी तथा जल वितरिका में अंतर बताइए। और अगला जो विस्तृत प्रश्न है वो है, देखो, डेल्टा किसे कहते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा किस तरह का होता है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या फिर भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे पूरी आपको डिटेल्स दे दी गई है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? नेक्स्ट जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण दीजिए। फिर अगला प्रश्न, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर बताइए। फिर है, सदाबहार और पर्णपाती वन में अंतर बताना है। महत्वपूर्ण सारे प्रश्न है। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ये आपके कुछ जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देख लेना है। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरी प्रोसेस समझ गए हैं। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन को एक्सेस कर पाएंगे इजिली, और जो नहीं ले पाएंगे तो आप इन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, क्या यह भारत में संभव है, क्यों? अगला जो प्रश्न आपने देख लेना है, संविधान से आप क्या समझते हैं, या फिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, और जो बच्चे पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं, या कोई भी उनके सामने दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। और सभी को शुभकामनाएं हैं पेपर के लिए, जो आपके पेपर होने वाले हैं, वार्षिक पेपर, उन सबके लिए शुभकामनाएं आप सभी को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।